जय श्री राम। नमो हरिहंताय नमो सिद्धाय नमो आयुर्याय नमो वज्राय नमो लोई सब सागुण। मंगल में मंगल कर बीते राग विज्ञान नमो तारी जाते बड़ी अरे अंतारी हरि मंगल करि ओम यंत्र करने को पार जाते समाज सब पावे निज पद। आज जो चर्चा करेंगी वो सारी की सारी पंडित साहब से सीखी है। अपने शब्दों में समझाने की कोशिश करेंगे। ये सारा उपकार एक पूज्य श्री का है। चरणानंद के मामले में उनके मुखार बिंद से ये चर्चा बारंबार सुनी है, उसे यहाँ पर नोट किया है। प्रीति की चर्चा है। 5 तरह की प्रीति होती है। प्रीति, परम प्रीति, यथायोग प्रीति, सातिशय प्रीति और कपट प्रीति। प्रीति 5 प्रकार की। इसकी चर्चा खास करेंगे क्योंकि चरणानंद का विषय है, इसलिए। सबसे पहले परम प्रीति की चर्चा कर लो। सत्ता स्वरूप में या सत्ता स्वरूप में या भाव जीविका में इसकी चर्चा होगी मेरे ख्याल से। भाव एकदम याद है मुझे, लेकिन शब्द नहीं मालूम। और वो है सत्ता स्वरूप की चर्चा है। अपने देह से अधिक प्रीति परिजनों से नहीं हो तो ग्रेट मिथ्या। अपने देह से अधिक प्रीति अपने परिजनों से, स्त्री पुत्र आदि से नहीं हो तो ग्रेट मिथ्या दृष्टि है, उसका कल्याण नहीं होता। कई बार ऐसा होता है, बच्चों का ध्यान, अब बच्चे घर में बहुत सारे हैं, परिवार बड़ा है, अब घर में ले जाएंगे आम तो 2 किलो ले जाना पड़ेंगे। अपन 250 ग्राम ले जाएंगे, खा ले, छुट्टी हो गई। अंगूर लेंगे तो 1 पेटी ले जाना पड़ेगी। इतने बड़े परिवार में 20-25 लोगों के बीच में आपने 250 ग्राम अंगूर लिए, वही खा लिए। ऐसे जीव को सम्यक दर्शन नहीं। अपने देह से भी ज्यादा प्रीति अपने परिजनों से होना चाहिए। और उन परिजनों से प्रेम तो हर कोई को होता है। सुअर भी अपने बच्चों से बड़ा प्रेम करता है।
अन्य जाति के जो मनुष्य हैं वे भी अपने बच्चों के लिए बहुत तकलीफ उठा लेते हैं। उनसे असंख्यात गुनी प्रीति साधर्मियों से हो तो सम्यक दर्शन का पात्र है। अब जो बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है। अपने माता पिता जाए तो अपन 10 महीना 10 साल भी काम कर लें तो मुझे लगता है हमारे माता पिता हैं, और एक साधर्मी आ जाए तो 1 महीना से रह रहे तो आप कब लो रहेंगे, पता नहीं कब तक रहेंगी, जाने कब तक रहेंगी, ये भैया कब तक बाहर है, हम तो इनकी वजह से स्वतंत्र नहीं रह पा रहे, कहीं जा नहीं पा रहे, कहीं आ नहीं पा रहे, उठ बैठ नहीं पा रहे, पढ़ नहीं पा रहे, अब इनकी सेवा में लगेगा। मैंने बहुत तपस्या है कि अपने परिजनों से ज्यादा असंख्यात गुनी प्रीति साधर्मियों से करना। चलो यदि हमारा मेल मिल जाए, तत्व चर्चा का, खान पान का, रहन सहन का मेल मिल जाए तो ये भी कर लेना सरल है। इससे असंख्यात गुनी प्रीति देव शास्त्र गुरु से होना, देव शास्त्र गुरु से होना, देव शास्त्र गुरु जी और कठिन कहां है। यदि मित्र पूजा नहीं कर रहा, चलो अपनी पूजा नहीं कर रहा, चलो इनके संग अब अकेले जाएंगी, ऐसे में कहावत कह देंगे, साथ न छोड़ो भात छोड़ो, साथ न छोड़ो। तीर्थ यात्रा छोड़ देंगे अपने मित्र के लिए, स्वाध्याय छोड़ देंगे अपने मित्र के लिए, देव का स्वरूप समझना छोड़ देंगे। सुनो, सच्चे देव के सामने इन सबको भी छोड़ा जा सकता है। और अंतिम है, सच्चे जिनेंद्र देव से भी अनंत मुनि प्रीति शुद्धात्मा से नहीं हो तो उन्हें मिथ्या दृष्टि जानना। और ये कितनी कठिन कहां है। इस शुद्धात्मा के लिए पंच परमेष्टि का भी आश्रय छोड़ा जा सकता है, आश्रय मन भी कर। इस शुद्धात्मा की प्रतीति के लिए पंच परमेष्टि का भी विकल्प छोड़ा जा सकता है, याद छोड़ी जा सकती है, भक्ति छोड़ी जा सकती है। उल्टा अर्थ नहीं लेना। हमें पता है भगवान की पूजा पाठ छोड़ने के लिए तैयार था, मिथ्या दृष्टि सभी बैठा है, तो इसमें क्या अंतर है फिर, पहले नंबर में और इसे अंतिम नंबर में। स्त्री पुत्र आदि के खातिर देश शास्त्र तो हर कोई छोड़ देता है, मित्रों के लिए तो हर कोई छोड़ देता है, शरीर के लिए भी छोड़ देता है। तो ब्याह तो छोड़ना नहीं लेना जिन्हें कोई मतलब नहीं। या अभी जो अर्थ कर रहे हैं बहुत ऊंचा है। पंच परमेष्टि के चरणों में बैठ करके भी पंच परमेष्टियों का विकल्प छोड़ देना, ये अनंत पुरुषार्थ। क्या कह रहे, पंच परमेष्टि के चरणों में बैठ, हाँ नहीं कह रहे टीवी के सामने बैठ के छोड़ दी, वो तो छोड़ ही देगा, उसमें क्या है। होटल में बैठ कर तो पंच परमेष्टि का हक ही छोड़ देगा। जैसे वो में डूबने वाला व्यक्ति पंच परमेष्टि को याद ही नहीं करना चाह रहा, छोड़ेगा क्या हो। लेकिन शुद्धात्मा के सामने, वो आत्मा के अनुभव के सामने उनके चरणों में बैठ करके भी उनका विकल्प नहीं करना अनंत पुरुषार्थ। अब सोचो पूजा करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए, कैसे होगी पूजा, सोचो। %99 अथवा मिथ्या दृष्टि की तरफ से 100% कह रहे। अज्ञानी पापी मिथ्या दृष्टि जीव जिसको आत्मकल्याण नहीं करना होता, वो एक ही उद्देश्य से पूजा करना है, चलो निपट गई, निपट गई नहीं। अब हमने ले लिया था नियम, ये क्या होता है, मां ने नहीं, पंडित जी पीछे पड़ गए, नियम दिला था तो अभी पूजा हम कर दे, झटपट झटपट कर करा दे, निपटा दे। ये अज्ञानी पापी भी उनसे तो अच्छे ही जो करते ही नहीं, उनसे तो अच्छे ही है, जो करते ही नहीं। खर्च तो रहे कम से कम, इन्हें कभी तो सुलटने का अवसर मिल जाएगा। लेकिन हम तो अपने अपने को जांचो, ये जो परिभाषा पढ़ा रहे हो अपनी जांचने के लिए है। क्या आपको शुद्धात्मा की परम प्रीति है? परम प्रीति में पंच परमेष्टि नहीं ली, परम प्रीति में शुद्धात्मा की है। साधर्मियों को और देश शास्त्र गुरु को यथा योग्य प्रीति में लिया, यथा योग्य प्रीति, परम प्रीति नहीं लिया। परम प्रीति कहो, सर्वोत्कृष्ट कहो, सर्वोत्कृष्ट।
सोचो, जो व्यक्ति कहता है अब भोजन नहीं मिला तो हम कहां तक ब्रह्मचर्य पालें, कैसे पालें, हम तो मरे जा रहे, तुम्हें अपने आत्मा ही पड़ रही, हमें तो रोटियां की पड़ी। इसका मतलब ऐसा शुद्धात्मा से परम प्रीति नहीं है। सुनो, भोजन नहीं मिले तो हम भोजन का विकल्प छोड़ सकते हैं, लेकिन शुद्धात्मा को नहीं छोड़ सकते। ये परम प्रीति है। इधर से बोलो, परम प्रीति होगी तो हम भोजन का विकल्प छोड़ सकते हैं, कपड़े का विकल्प छोड़ सकते हैं, देश साधन का विकल्प छोड़ सकते हैं, हम सब कुछ छोड़ सकते हैं, शुद्धात्मा का नहीं छोड़ सकते। जैसे श्रीवान स्त्री अपने पति के लिए अपना पीहर छोड़ देती, जरूरत पड़ने पर सास ससुर को भी छोड़ देगी, जरूरत पड़ जाए तो पति के लिए पुत्रों को भी छोड़ देगी, गरीबी में दिन बिता लेगी। श्रीपाल के साथ मैना सुंदरी जंगल में समय बिता लेगी। सबको छोड़ सकती है, लेकिन पति को नहीं छोड़ सकती। ये दृष्टांत। बोलो, जो व्यक्ति शर्त लगाते हो, अब तो मैं सम्यक दर्शन लग रहा हूं, पंचम काल है, खावे है नहीं, फला है नहीं, मैं जैसे वो सोचता हूं, अनुकूलता है नहीं, कोई अनुकूल नहीं है, अब तो मैं अपने धर्म 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 दिख रहा, हम क्या करें। सुनो, जिसे परम प्रीति होती है उन्हें विकल्प नहीं सताती। क्यों? किसी कन्या ने अपने पिता से प्रश्न पूछा कि पिताजी अब शादी हो जाएगी और जिंदगी भर रहना पड़ेगा, और वे गरीब हो गए तो, और बीमार हो गए तो, और उनको एक्सीडेंट होगा तो, और मर गए तो, बोलो, पूछती है? कन्या विवाह करती है तो पूछती है प्रश्न। फिर क्या करेंगी? और गुस्सा हो करेंगे तो फिर क्या करेंगे? कभी नहीं पूछती। क्यों? परम प्रीति के लिए शादी कर रही है। अब जो हो सो हो भाई, हमारा ही मुकद्दर है, हमारा ही पुण्य पाप है, पति जैसे हैं तो हमारे ही निभाएंगे। एक बहुत अच्छा शब्द है भारतीय परंपरा का, निभाएंगे। मुझे पाश्चात्य पढ़ाई में से निभना खत्म हो गया, शब्द ही खत्म हो गया निभना। सहेलियां पूछती है, क्यों तुम्हारे पति ऐसे हुए तो? ज्यादा 3-5 करे 2 दूंगी मिला के, ज्यादा मैं छोड़ दूंगी, तलाक ले दूंगी, केस कर दूंगी पुलिस में। क्या कहलाता वो, जाने कहेगा केस, घरेलू उत्पीड़न का, गृह हिंसा का उत्पीड़न का। जी दिमाग घूमती। ये दृष्टांत उनकी, हमें तो अपने कहना है। बोलो, परम प्रीति है। परम प्रीति माने जिसके लिए सर्वस्व समर्पण करने तैयार है, सर्वस्व समर्पण करने तैयार है, लेकिन शुद्ध आत्मा का सर्वस्व नहीं। जो अपना नहीं है वो सब कुछ छोड़ने तैयार है। जो अपना नहीं है, शरीर अपना नहीं है, छोड़ने तैयार है। परम प्रीति देखनी हो तो मुइराजों को देखो, शरीर तक छोड़ने तैयार है। मच्छर काटते हैं, विकल्प नहीं सताता, क्योंकि परम प्रीति है। तुम्हें भी हो गई, समझ लेना। तुम्हें जैसे पैसे से परम प्रीति हो, मच्छर नहीं देखेंगे तुम्हें, देख लेना। पढ़ाई के समय मच्छर हो, पढ़ाई का मैं मग्न रहने वाला बच्चा पढ़ता ही है, क्योंकि उसे शरीर की मच्छर नहीं दिख रहे, उसे दे रहा है 2 दिन की परीक्षा हो रहेगी, 1 महीना की बात है बस। ये लोहा पीटने वाले हैं, ये सब बिल्कुल वहां सो रहे हैं, वहीं उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। इन्हें कभी डर नहीं लगा सांप का, बिच्छू का, फला का। देख ले जाके कहां सो रहे हैं उनको। ये तो नगर निगम में नहीं है, कितनी तब कर ले मैं, बोलो, यहां से निर्भीक विचरती है। धन कमाने में क्या मिलता है पता है? धन कमाने के लोहा पीटते हैं, थोड़ा और कमा लेते हैं, 10, 50, 100, 200 रुपए। उतना कमाने के लिए निर्भीक घूमते नहीं। गवर्नमेंट कहती है हम आपको आलीशान घर दे दे रहे, आप रहो, व्यापार दे दे रहे, व्यापार करो। वो कह रहे नहीं, हम अपनी परंपरा नहीं छोड़ेंगे। उनकी भाषा में, हमारे महाराणा प्रताप दर दर की ठोकरें खाते फिरे तो हम नहीं छोड़ेंगे। वे अपना इतिहास जीवित रखते हैं। घूमंतु कहलाते हैं, घूमंतु। ये तो हम इसलिए कह रहे हैं जरा से 2-5 रुपये कमाने के लिए घूमते हैं, और हम भगवान आत्मा को पाने के लिए, रत्नत्रय को पाने के लिए, मोक्ष जाने के लिए। यदि हमें कपड़े का विकल्प सता रहे, शरीर का विकल्प सता रहे, भोजन का विकल्प सता रहे, और आगे चलो, कसाएं अपनी नहीं है, इनका समर्पण कर दो। लोग इज्जत से तो बोले हम सम्यक दृष्टि हैं, हम प्रतिमाधारी हैं, गांव में इकलौते हैं, इज्जत ही नहीं करा चाहिए।
मर के नरक जी सारी सारी काय के श्रावक ओहो कसाय अपनी नहीं इनका समर्पण कर दो, त्याग कर दो। ये है परम प्रीति। परम प्रीति समझ गए जी है परम प्रीति। कभी दोष मत देना, भूल करके दोष मत देना, कोई आसान थोड़ी है। यदि हम व्यवहार से कहें तो श्रावकों का घर हमारे ऊपर एहसान है। अभी पढ़ के आए सुदर्शी तरंगी में, मोक्ष मार्ग का आधार है श्रावक के घर। मुनिजनों के लिए यह शरीर मोक्ष मार्ग का आधार है। इसमें तपस्या करके मोक्ष जाते हैं इस अपेक्षा से। और ये शरीर भोजन के आधार से चलता है, और भोजन शुद्ध रसोई करने वाले श्रावक के घर से है। इसलिए श्रावक ने ऐसा लिखा है, इसलिए श्रावक ने आहार दिया मानो मोक्ष मार्ग का दान दिया। श्रावक यहां से पवित्र श्रावक, पंचगुण स्थान वाची श्रावक कल्प वृक्ष के समान है, जो अपने यहां से मोक्ष का दाता है। ओह कैसा कैसा व्यवहार लिखा है, मोक्ष का दाता है। इस अपेक्षा से हम कह रहे, कभी मत सोचना समाज पर हमें एहसान कर रहे हैं। नहीं, समाज हम पर एहसान कर रही है। समाज हमसे कुछ नहीं ले रही, लेकिन हमें मोक्ष का दान दे रही है, हमें मोक्ष का अवसर दे रही है, हमें निराकुल कर रही है। 2-4 घंटे समाज की सेवा रोज कराओ। मुनिराज ग्रंथ लिखते हैं, जितना समय बचता है, समय बचता कितना है उनके पास, शरीर की सोच की चर्या, 3 काल की सामयिक की चर्या, शिष्यों को दीक्षा देना, उनको प्रशिक्षित करना, शिक्षा देना, उनको दीक्षा शिक्षा करने के बाद प्रायश्चित से शुद्ध करना, कितना काम है। और भी आचार्य जैसे ही समय मिलता है तो ग्रंथ लिखकर समाज का उपकार करते हैं। समाज में उपकार करती है। इसलिए बिल्कुल प्रतिज्ञा कर लो, 4 घंटा शासन की सेवा करेंगे। जब कुछ नहीं हो तो मंदिर में पोंछा लगा देंगे, जाले नहीं लगने देंगे मंदिर में, जिनमानी जमा देंगे, झाड़ी पोछा कर देंगे, कपड़े धोके डाल देंगे, बच्चों को पढ़ा देंगे, पढ़ाने की ताकत है तो बच्चों को पढ़ा देंगे। कुछ नहीं कर सकते तो लिख सकते तो लेखन ही चलाओ। हमने क्यों इतना लिखा होता, हमें क्या जरूरत थी। सब कुछ यही लग रहा है, कार लिख रहा है। जैसे अभी मैं पढ़ा रहे थे, कैसी बातें पढ़ा रहे थे बच्चे, इतना छोटा बच्चा ही बैठा, सब बैठे नहीं, जहां तक बनेगी हम लिख करके, पढ़ करके, पढ़ा करके 4 घंटे समाज की सेवा करेंगे। अब तुम्हें कभी आसान लगे हम समाज की रोटी खाने पड़े। इसमें लिखा है, अब पढ़ के आया सुदर्शी तरंगी में, भोजन करने में लज्जा नहीं करना। पढ़ना, भोजन करने में लज्जा नहीं करना। लज्जा करने वाला शरीर को घात करेगा। योगी भोजन नहीं दे पाएगा शरीर को। कब तक नहीं दोगे, कब तक लज्जा करोगे। हमने पंडित साहब से कहा, हमें संकोच होता है समाज में जाने की। हमें तो ऐसा लगता है आपके पास हमेशा रहे कैसे, महीना 15 दिन ऐसे लगता है, फिर वो गिर कर रिपीट होने लगती है तो हमें अच्छा नहीं लगता। तो पंडित साहब जी नहीं बोले कि तुम सही बात है, तुम बढ़िया सही कह रहे, तुम बहुत अच्छे हो, लजालु हो, संकोच हो तो अच्छा कौन है। जी नहीं कहा, समझ जे सोचो पराये घर की रोटी खाए बिना तीर्थंकर भी मोक्ष नहीं गए। क्या कहा, सोचो, मन उधर से सोचो, उतना उत्कृष्ट कि तीर्थंकर भी आहार लिए बिना मोक्ष नहीं गए। अपन तो क्या है, हाँ, लेकिन प्रमाद नहीं करा। 1 मिनट भी प्रमाद मत करो। फालतू में सो गए, उल्टे सीधे पड़े, मोबाइल दे गए। मुझे सच कह, इतना ऐसा लगता है, इसमें बहुत सुंदर बात आई, पढ़ना भी तुम लोग। धर्मघाती भोग, धर्मघाती भोग लिखा है। धर्म करने के अवसर में प्रमाद करना धर्मघाती भोग है। सामायिक के काल में भोजन करना धर्मघाती भोग है। पूजा के काल में अखबार पढ़ते रहना धर्मघाती भोग है। अब हम क्या करें, मन ही नहीं लग रहा है। तो मन लगाना तो निगो जाने ही रास्ता है। मन नहीं लगा, यदि मन दुष्ट है तो उसे दंड दे, दंड दे, उपयोग नहीं लगता, भोजन नहीं करेंगे, किसमिस नहीं खाएंगे 1 महीना। मैंने क्या कहा, पैसा हो और सुविधा हो तो मन दिन रात यही सोचता है, अखरोट मंगा लें, किसमिस मंगा लें, मनक्का मंगा लें, बादाम मंगा लें। अरे उस मन को दंड दे, 1 महीना नहीं मिलेगा, तुमने 1 भजन याद नहीं करा। परमात्मा को दंड कौन देगा, दंड कौन देगा।
ध्यान रखना, तुम परमात्मा को दंड नहीं दोगे, परमात्मा तुम्हें दंड देगा। क्या कहा? तुम परमात्मा को दंड नहीं दो, परमात्मा तुम्हें दंड देगा, नहीं वो दे जाएगा। हाँ धिक्कार, ये कोई ना वही भजन याद नहीं होगा, टाइम नहीं मिलता। कैसे नहीं मिलता? 12 घंटा होते हैं हर एक ब्रह्मचारी की बात। 4 घंटा समाज को दे दो, 8 घंटा सो जाओ, 12 घंटा हो गए। अब 12 घंटा कहां गए? कहां चले बता? उन ग्रस्तों के बारे में पढ़ो, दूध लेने जाते थे, भजन पढ़ते हुए जाते थे, याद करते हुए आ जाते थे। द्रव्य संग्रह याद कर लिया, दूध लेने जाते आते हैं। दौलतराम जी के बारे में पढ़ो, छापा लगाते लगाते गोमठ साहब जी याद कर लिए। गरीब स्थिति थी, व्यापार करते थे, कपड़े पे छापा लगाते लगाते गोमठ साहब जी की गाथा याद कर ली। फिर तो प्रतिज्ञा करो, 2 बातें रोज याद करेंगे। आदत पड़ जाएगी तुम्हें भी घर तक जाते आते। हम प्रवचन करने जाते थे यहां से, तो 6 डाला याद थी, तो रोज पढ़ती हुई जाती थी, 1 पढ़ती हुई जाती थी, 6 डाला रिपीट होती रहती थी, याद बनी रही। मंदिर में गए, पढ़ते हुए चले, पाठ पढ़ते हुए आ गए। जिन्हें फॉर्मेलिटी, फिर क्या प्रमाद को ऐसे दंड दो, प्रमाद को ऐसे दंड दो। अभी हम जैसे कह देते हैं 7 दिन अवसर हो रहा है, तो ही मन में बार बार लगा खाना कि नहीं खाया, हाँ वो तो होत रहेगा, पुरानी बात होती, वो आज थोड़ी कोई हो रहा। हम तो कहते चलो आज भी थी, अखबार में आ जाएगी, मंदिर में चोरी हो गई, प्रतिमा खंडित हो गई, प्रतिमा कोई ले गया। सच बताना ईमानदारी से लगता है कि अनाज में मिठाई नहीं खाएंगे, चलो पेट को अनाज की जरूरत दे दी, लगता है आज हम मिठाई नहीं खाएंगे। मान जी कहीं मतलब ही नहीं। और बच्चा खो जाए तो, अब बताना, बच्चा खो जाए तो परिजनों से अनंत असंख्यात में प्रीति देश शास्त्र से कहां हुई? घर में आग लग जाए तो जरूर तो मन नहीं लगेगा खावे, किसी का विरह हो जाए, मरण हो जाए तो तुम्हें खावे मन नहीं लगेगा, और देश शास्त्र से कोई मतलब ही नहीं। इतना बढ़िया लगा आज का पढ़ करके। 20 साल पहले आतंकवादी गोली लग गई, चाचा को बचाने के चक्कर में। अपहरण करने आए होंगे आतंकवादी कश्मीर में, तो बचाने आए तो गोली लग गई, तो रीढ़ की हड्डी में गोली चली गई, उससे उसको लगवा लग गया, नीचे के पूरा हिस्सा में लगवा हो गया। 20 साल से बिस्तर से नहीं उठा होगा। इसके बावजूद उसने 1500 दिव्यांगों को, अपाहिज लोगों को, 1500 लोगों को ऐसा वो व्हाट्सएप कुछ बनाया, क्या बनाया जो भी उसने टॉक, जो भी कुछ उसने खुद बैठे बैठे अभी 1500 लोगों की दवाइयां पहुंचाई, 1500 लोगों को भोजन पहुंचा रहे। हमारी तो बुद्धि काम नहीं करती। मुझे अभी छोटे काम देखते हैं, बहुत छोटे काम है, तो बड़ो काम कौन सा? ये तो बता कौन सा करो बड़ा काम? या तो संतोपयोग में लीन रहो, या समाज की सेवा करो। समाज की नहीं कर पाओ तो समाज की सेवा करो, समाज की नहीं कर पा रहे देश की करो, कहीं तो करो। लेकिन प्रमाद जी को कोई सुविस्ता नहीं है। इसको हम कहते हैं बेईमान। आपको जो योग्यता वो करो, छोटे काम करने नहीं, बड़े काम कर नहीं सकते, प्रमाद करते रहो। जी बहुत बड़ा अन्याय है, देखिए बहुत बड़ा अन्याय। पढ़ लेना उसमें सुदृष्टि तरंगी में, बड़ा अन्याय नहीं, वो जाने की तैयारी देखिए। इतने बड़ी बड़ी प्रकरण पढ़े हुए उसमें। 4 कसायों में से 3 कसायों का तो उपचार है, लेकिन चौथी कसाय का उपचार नहीं। पहली बार पढ़ी ये बात, आज से पहले कभी नहीं पढ़ी थी बात, बहुत अच्छी। क्रोध कोई कर रहा हो तो अपन क्षमा मांग लो, गिड़गिड़ा लो, हाथ जोड़ लो, पैर पड़ लो, उसकी क्रोध शांत हो जाता है। मान कसाय वाले के सामने अपन झुक जाओ, उसके मान का पोषण कर दो, उसका उपचार हो जाएगा। लोभी आ जाए तो उसको पैसा दे दे, यश का लोभी तो यश दे दे, भोजन का लोभी भोजन दे दो, 3 का झगड़ा नहीं पड़ा है। लेकिन माया ऐसी कसाय है जिसका कोई उपचार नहीं है। इतना बढ़िया लिखा है, अपने स्त्री पुत्र आदि अपने शिष्यों को लोग माया कसाय से बचाना, निवोच जाती सीधे। किसे बड़ी बड़ी प्रकरण, माया कसाय में फंसना वाला, मैंने ऊपर कुछ अंदर कुछ, कर कचूरे, सोच कचूरे, वो कचूरा, कछु पता ना लग जाए, कोई पता ना लग जाए, छिपके छिपके अपन बहुत बड़े धर्मात्मा माने बैठे। अब इन्हें कौन समझा सकता है? तुम क्रोध करो, गुस्सा करो, हम समझा दें, कोई बात नहीं। मान करो तो हाँ बेटा खूब बात है,
लेकिन माया कसाय का कोई उपचार नहीं। उसमें लिखा महाविवेकियों से भी इसका उपचार नहीं होता। छिपाने वाले, अपने दोष छिपाने वाले का उपचार विवेकियों से भी नहीं होता। बीजी निगोद ही जाती, ऐसा लिखा है। बहुत बढ़िया प्रकरण है। एक बार सिद्ध हुआ, जब खेल के आए थक के, सिर भारी हुआ, देखकर चली संभा चले जब मारा था कौन दोनों से खेल के आते हैं, थक से आते हैं। जी विद्या ऐसी थोड़ी है थके सिर से सिर में, पहले से प्री मेंटलिटी हो, थकान उतरी हो, हल्का लग रहा हो, फिर आके बैठा। इसलिए समझ में नहीं आती चीज, कितने अच्छा बोलेंगे नहीं समझ में आया कुछ। परम प्रीति का अर्थ बता रहे, परम प्रीति टोडमल जी ने प्रयोग किए शब्दों में, साथी से प्रीति, परम प्रीति, रत्न सापाचार्य जी में प्रयोग हुए हैं। परम प्रीति, कपट प्रीति, समझ में आ रहा है? अब तुलना करो, परम प्रीति है कि नहीं, बोलो। शुद्ध आत्मा से परम प्रीति है कि नहीं, सोचो। बहुत दृष्टांत दे दिया, विचार करना। शुद्ध आत्मा से मतलब जिसके लिए सब कुछ छोड़ा जा सकता, कसाएं भी छोड़ी जा सकती है, मान अपमान छोड़ा जा सकता है। हो तो जानते अपमान, बहुत बड़ी लिखा है, सत्संग में अपमान मिल जाए तो भी रहना, ऐसा इसमें लिखा है 16 सूत्र में। और कुसंगति में सम्मान मिलता हो तो भी मत रहना। अब भावना तो तब होगी जब हम पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो भावना भी नहीं होगी। हम गए थे वहां, हम इज्जत खराब कर दी, हम तो आज का जाएंगे नहीं, हमारे हम मर जाएंगे। फिर मीठे लोग भी तो बहुत है, तो मीठे मिठास अच्छी भाषा बताए वाले बहुत मिले। ऑपरेशन करने वाले कहां मिलेंगे, दोष बताने वाले कहां मिलेंगे, बेहोश करने वाले मिल जाएंगे, दोष बताने वाला नहीं मिलता। फिर जरा सुन लेना ध्यान से, सभी लोग सुनना ध्यान। शरणार्थियों के दोष बताए वो उपकारी है, क्रिया कराए नहीं कह रहे, क्रिया कराए नहीं कह रहे, क्रिया तो कोई भी करा देगा। दोष बताए, शरणार्थियों दर्पण है, उसके माध्यम से आपको द्रव्यानियों के दोष पता लगेंगे। बताओ तुम्हें शुद्धात्मा से परम प्रीति है कि नहीं? अब शरणार्थियों से पता लगेगा, कैसे पता लगेगा बता? नहीं तुम वर्णन करो, शुद्धात्मा से परम प्रीति। हम बता दें क्या परम प्रीति है। हम बहुत चर्चा करती हैं, बहुत सुनती हैं, बहुत अच्छा लगता है भगवान आत्मा, आहा। रोजी जी का पोषण कर लिया, रोजी जी सुन लिया, रोजी जी कह लिया, रोजी जी पढ़ लिया। कहो ये सील का क्या ठिकाना है? अब वो तो 24 गुणा सन होता है। वाह, ये पोषण के लिए कह रहे हैं कि निश्चित के लिए कह रहे हैं? अरे इन बातों में क्या रखा हुआ, अपने आप छूट जाएगा, पता ही लगेगा, सब छूट जाएगा। तो फिर अच्छा गलती करी मैंने, सर्वज्ञ भगवान ने चरणानी लिखना ही नहीं चाहिए था। एक शुद्ध आत्मा बता के छुट्टी, एक अनियोग में पूरा काम हो गया, चरणानी में दोष अपने आप छूट जाएंगे। एक जगह हम गए और विद्वान बोले, अभी भी तुम सब बात बताती हो, पानी छानने के बारे में तो बताती थी, अरे वो तो अपने आप हो जाएगा पंचगुण स्नान। हमें नहीं समझे, तुम बताओ कैसे हो जाए। जैसे एक मैं अनादि का मिथ्या दृष्टि हूँ, मुझे पता ही नहीं पानी छानना, कपड़ा वपड़ा कैसा होना चाहिए, कैसे जीवाणी, हम कुछ पता नहीं। अब हमें तुम प्रूव करके बताओ कि हम सम्यक दृष्टि होंगे, 2000 चौड़ी हवा हो जाएगा, तो हम अचानक कैसे पानी छानेंगे, हम समझाओ। सच्ची बात है महाराष्ट्र की, तो हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, अपने आप। अरे अपने आप ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना सभी लोग। द्रव्यानि में सहजता है और चरणानि योग में उद्यम है, प्रवृत्ति है। बता, यदि माता पिता अच्छी हो तो बच्चे अपने आप सीख जाती है ना। घर में माता पिता सब अच्छा व्यवहार कर रहे तो बच्चा तो सीखेगा पक्की बात। तो फिर क्यों उसे हट करना क्यों छुड़ाती हो, अच्छा बोलना क्यों सिखाती हो, खाना पीना क्यों सिखाते हो, बार ऐसे क्यों खा रहे हो, पापा खाते हैं ऐसे, ठीक से खाओ, क्यों सिखाते हो बता? चरणानि योग बलपूर्वक सिखाया जाता है, उद्यम पूर्वक सिखाया जाता है, बुद्धिपूर्वक सीखा जाता है। अभी प्रवृत्ति नहीं मालूम, मन प्रकृति, तो वो सबका सब उसी में डाल दिए। पता नहीं क्या मोबाइल कैसे छूट जाएगा, अपने आप छूट जाएगा। क्या छूट कैसे जाएगा तुम बताओ तो, सिद्ध तो करो, करना है प्रूव, अपने आप छूट जाएगा। कैसे छूट जाएगा?
बुद्धि को सीखना सिखाया जाता है, टोका टोकाया जाता है। इसलिए हम कह रहे हैं हमें पूरे हिंदुस्तान में पंडित साहब जैसे कोई दूसरा नहीं दिखाई दे। यहाँ से पकड़ लेते 1 सेकंड में, यहाँ से किसी की भी मान कसा की पुष्टि नहीं कर, बड़े बड़े सेठ हों और चाहे बड़े बड़े पंडित हों, कोई की पुष्टि नहीं कर, किसी की पुष्टि नहीं कर, 1 सेकंड भी छल प्रपंच नहीं। बुरा लग जाता है, सबको लगता है सही बात है, बुरा लग जाता है। क्यों? फिर बोलो क्या बोला, परम प्रीति का मतलब क्या होता है? कसाएं अपनी नहीं है उन्हें छोड़ देना। अपनी कसाई की पूर्ति नहीं करना, मेहमान की पूर्ति हो, हमारे लोग की पूर्ति हो, मत करो। पंडित साहब इसलिए निर्देश पर ही है, हमें कोई से कुछ चाहिए। आज तक उनके यहाँ से पर्चा नहीं निकला कि संस्था के लिए दान दी, आज तक पर्चा नहीं निकला, व्हाट्सएप नहीं निकला, कुछ नहीं निकला। आज तक एक बैनर नहीं लगा हुआ यहाँ पे आहार दान के पैसे लिए जाते हैं, कुछ नहीं लगा। औसत दान के पैसे लिए जाते, शायद दुनिया में मैं नहीं समझता हूँ ऐसी इकलौती संस्था होगी, होंगी 1-2 और भी होंगी नजर में, कोई दान के लिए प्रेरणा नहीं। हमें चाहिए, हमें करना क्या है। और साफ कह देते भैया अन्याय नीति की कमाई में हम मत दें। इसलिए पंडित साहब सादा जीवन रखते, सादा घर, सादा मकान, सादा कमरा, सादा कपड़े, सादा खान पान, छुट्टी दिखावा नहीं। वो भी रसोई बन रही, कोई सजा रहा है वैसी बन रही, एक दाल एक सब्जी, जैसे जो बनता है वो बन रहा है, दिखावा के लिए नहीं। आज भी आगे स्पेशल बना देगा, हाँ कुछ आज अस्तिमियत है, वैसे ही बनेगा वो जैसे बस। हम उनके लिए एसी लगवा दो ना, भी नहीं लगवाएंगे, वो कूलर लग जाना, जो है बस खत्म। मेरा मतलब ये है कि जी होती निष्प्रता, कोई खुश करने का मार्ग नहीं भैया। परम प्रीति समझा, क्या अर्थ कर रहे हैं? परम प्रीति शुद्धात्मा से, जिसके लिए सब कुछ छोड़ा जा सकता है, ये बता चुके हैं ना। अब प्रीति के संदर्भ में 2 शब्द मिलते हैं अपने पास, आंतरंग प्रीति और बहिरंग प्रीति। क्या लगे 2 शब्द? आंतरंग प्रीति और बहिरंग प्रीति। अंतरंग प्रीति माने विशुद्धि, मन शिवोत्तम ज्ञान की योग्यता, शिवोत्तम ज्ञान का लगना या विशुद्धि, 4 गुण में विशुद्धि, ये अंतरंग प्रीति है। जिनको अंतरंग से प्रीति होगी वे दुकान पे कैसे बैठे होंगे देखो। अंतरंग प्रीति वाला दुकान कैसे चलाता है? इतनी गर्मी में कैसे चलाएगा? अभी अपन स्वाध्याय कर रहे थे, 1 घंटे में भारी पड़ जाए। अंतरंग प्रीति नहीं, ये बच्ची 1 मिनट मुश्किल से कट रहा, आधा घंटा तो होगा, चलो देखो टाइम कट जाए। अंतरंग प्रीति नहीं हो तो भले ही बैठा होगा बाहर जा, बहिरंग प्रीति से वचन से भी अच्छा बोल जाए, काया से भी अच्छा हो, और मन बिल्कुल समय गिनता रहेगा। जिस दिन प्रवचन नहीं होते पंडित साहब बाहर चले जाते, उस दिन अंतरंग प्रीति होती है। क्यों? चला क्या है, शांति है, आराम से पूजा कर लेंगे, आराम से खा पी लेंगे, कपड़ा वपड़ा धो लेंगे, ये भगवान। परम प्रीति करते तो शाबाश, कोई दिक्कत नहीं थी, परम प्रीति कर ले कोई बात नहीं। अंतरंग प्रीति समझे, विशुद्धि। बता दुकान में 12 घंटा क्या, तुम एक काम करो, इतने पर खुले में बैठे हैं, सबको गर्मी लग रही होगी, कूलर पंखा नहीं है, एक दुकान में जाके देखो, दुकान का शेप ऐसा होता है, कुकर जैसा, समझ गए कैसा होता है? 3 साइड खिड़की तो नहीं होती, सही बता ना, एक भी दुकान में क्रॉस वेंटिलेशन हो। और जिन्होंने शोरूम को कांच और लगा गया, वे तो बेचारे कुकर में बंद ही हुए 4 तरफ से। अब बता कैसे रह रहे हैं? जब लाइट चली जाती होगी तो क्यों? जब लाइट चली जाए, कूलर नहीं चल रहा, ऐसी नहीं चल रहा, वो 4 तरफ से बंद है, बता क्या होगा जी? समझ में आ रहा है? बस ये तुम्हें अंतरंग प्रीति होगी ना तो तुम्हारा उपयोग बहुत अच्छा काम करे, बच्चों की कॉपी जांचने में, बच्चों के प्रोजेक्ट जांचने में, क्योंकि आप कुछ मिशन है, अपना मिशन। अपन देखो मिशनरी को बुराई करती है, मिशनरी की, समझ गए? मिशनरी ईसाइयों की, लेकिन उनके गुरु ने जो उन्हें कह दिया कि इसमें हित है, आप देखो करोड़ों रुपए का साहित्य ऐसे बांट देते। उन्हें बस एक ही उनको कह दिया तुम्हें इतना ही सोचना है, तो वे यही सोचते हैं करोड़ों रुपए का साहित्य कैसे घर घर पहुंचे, कैसे स्कूल स्कूल पहुंचे, कहां पहुंचे, इसी में लगे रहते। उनके डोनेटर भी ऐसे ही, बस पहुंचा। गुरुद्वारे में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह भी
पोंछा करने में ऐसे फोटो खींच रही तो खुश हो रहे, बर्तन मांजे उन्होंने वहां की। जी अंतरंग प्रीति, अंतरंग प्रीति नहीं होगी तो कुछ सूझेगा ही नहीं। हम लाख बताएंगे नहीं सूझेगा, हम बता देंगे वो भी नहीं सूझेगा, जो बता देंगे वो भी नहीं सूझेगा। इसलिए हमारा काम बाहर से बताना नहीं है, अंतरंग प्रीति पैदा करना है। ध्यान रखना, अंतरंग प्रीति के बिना परम प्रीति नहीं हो सकती। क्या कहा? हो ही नहीं सकती, परम प्रीति कैसे जाएगी? पता पत्नी से अंतरंग प्रीति नहीं हो, अब क्या करोगे? कितने गहने दोगे, कितना इलाज कराओगे? थोड़े दिन में बस बुलाने देने लगे, मर जाओ सोई अच्छी, मरने तो तुम्हें है ही। अब बता 10 लाख रुपए की लग गए, अब कहां तक इलाज करना है? अंतरंग प्रीति नहीं होगी, आप ऐसे बोलने लगोगे। अंतरंग प्रीति कहेगा ना, स्वरूप समझने पर अंतरंग प्रीति होगी, स्वरूप समझने पर अंतरंग प्रीति होगी। जो काम आप कर रहे हो ना बच्चों के लिए बहुत प्रीति से, तुम्हारे चलते फिरते दिमाग सूझेगा, जी करें, ऐसे काफी जांचें, इस तरह से और नया सुधार करवा दें बच्चों में, ये सुझाव करा दें। हमें तो हमने एक शब्द बोला, बच्चे ग्रंथ खोलना सीख जाएंगे। सच कहता हूं, मेरे जीवन का सबसे अच्छा काम है बाहर का। टोडरमल जी भाषा में बोलो, गर्दन जैसा उपकार करती है, छोटी बात नहीं कर रहे अपन। ये तो हमारी लॉटरी खुल गई, ये समझो, लॉकडाउन में हमारी लॉटरी खुल गई। मोदी जी क्या कह रहे हैं आजकल, रोज के रोज अफसर को क्या कह रहे हैं, अफसर को बना लो, क्या कर लो, ऐसा कुछ कर लो। अफसर